तो हरिदास प्रभु जी कृपा करके आप अनम्यूट करें, माइक आपको समर्पित है और कथा शुरू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक ठीक ठीक। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधारिका विनाथ बिहारी राधा कृष्ण गोपाल गिरिराजर गुरुदेव जू की जय। जगत गुरु परिजात भक्त वेदांत बामुन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्तल्लाभ केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्तल्लाभ मथुरदास बाजी महाराज की जय। नित्तल्लाभ सरस्वती प्रभुपाद की जय। गौर केशव जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जय। परमहंस श्रीरामचंद्र जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। साई गोस्वामी की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जीव की जय। निसिंह भगवान की जय। भक्तोलाद महाराज की जय। नवद्वीप धाम मायापुर धाम जगन्नाथ मिश्र शशिमता गौर हरि की जय। वृंदावन धाम मथुरा धाम श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। कालिंदी जमुना महावन द्वादश वन की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन अनंत कुटी वैष्णविंद की जय। हरे नाम संकीर्तन खोलकोटाल उपस्थित भक्तों की जय। गंगा जमुना देवी तुलसी महारानी जय। पूर्णिमासी जुगामी देवी की जय। नंदगाम वर्षना राभेल गोकुल महावन ब्रह्मांड घाट दाऊजी उपस्थित चिंता हरण महादेव की जय। कपिश्वर महादेव की जय। जय अनंत कोटि सन्यासी ब्रह्मचारी बिंद की जय। उपास्थित भक्त बिंद की जय। जय माता मातृबिंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय पूज्यपाद श्री हरिदास गोवर्धन प्रभु बाबा जी महाराज की जय। जय पूज्यपाद श्री कथा व्यास श्री हरिदास प्रभु की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्त्याय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नाम। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिनि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तमादिदेवं करुणानिधानं त्वमालवरणं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतो स्वरूपम्। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामये त्वां शरणं प्रपन्य
भिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितलाभूषणम विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतो श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास धम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। समागतो भक्त बिंद समागतो मातृबिंद, सबके चरणों में इदास अधम का यथा एक दंडवत प्रणाम। बोले गिरिराज महाराज की। श्रीमद् भागवतम भागवत की महिमा अपार है, अनंत है। श्रीमद् भागवत भगवान का ही एक स्वरूप है, उनका ही एक रूप है। चैतन्य चरितामृत में द्वाविंश अध्याय अर्थात 22 अध्यायों में सनातन शिक्षा जहां महाप्रभु दे रहे हैं, भक्ति जो अंग है, पंच भक्ति अंगों, उन भक्ति अंगों में भागवत श्रवण एक मुख्य भक्ति अंग है। महाप्रभु ने उपदेश दिए, भागवत श्रवण करना ही है। अगर हम भगवान का भजन करेंगे। जीव गोस्वामी प्रभु क्रोम संदर्भ दीपिका में उन्होंने उल्लेख किया है, भागवत श्रवण ही परम श्रेष्ठ है। श्रवणंतु परमम श्रेष्ठम, भागवत श्रवण ही परम श्रेष्ठ है। जो कुछ भी श्रवण योग्य है, श्रवणीय है, उन श्रवणियों में भागवत श्रवण ही परम श्रेष्ठ है, परम मुख्य है। पद्म पुराणों में वेदव्यास भागवत की महिमा गान किया। वहां पर जैसे धुंधुकारी पापात्मा पेद युनि प्राप्त किया, तो धुंधुकारी का उद्धार भागवत श्रवण से ही हुआ। महाराज परीक्षित अंतिम समय, केवल 7 दिन ही समय था उनके पास, और इन 7 दिनों में उनका मुक्ति भागवत श्रवण के माध्यम से। वेदव्यास जीव कल्याण के लिए उन्होंने क्या नहीं किया।
एक वेदों को 4 भाग किए, महाभारत, अष्टादश पुराण, सब कुछ रचना करने के बाद भी मन में शांति प्राप्त नहीं। तभी शांति प्राप्त किया जब विस्तार रूप में भागवत, भगवान की कथा उन्होंने कीर्तन किया। तो शांतियों का मूल, अगर शांति पाना है, सुख पाना है, तो भागवत कथा अवश्य ही श्रवण करना है। अनेक महिमा है। तमादि देवम, ये भगवान का स्वरूप है, उनका जो रूप है। करुणा निधानम, तमाल वर्णम, सुहितावतारम, अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे। तो भागवत को हम कैसे समझे? ये भागवत जो है, समझने के लिए विद्या, बुद्धि, पांडित्य का जरूरत नहीं है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक उद्धृत है, कबीरदास गोस्वामी ने किया। अहम वेत्मि व्यसो वेत्ति, सुको वेत्ति व्यसो वेत्ति न वेत्ति वा, भक्त्या भागवतं ग्राह्यं न च बुद्धिया न च टीकया। शंकर जी कहते हैं अहम वेद्मि, सुको वेत्ति, वैसो वेत्ति न वेत्ति वा, भक्त्या भागवतं ग्राह्यम। तो भागवत को कौन जानते हैं? भक्त्या, भक्ति के द्वारा, न च बुद्धिया न च टीकया। अनेक बुद्धि, अनेक विद्या, पांडित्य है, हम भागवत को पढ़ करके समझ लेंगे? नहीं। भक्ति को आश्रय करके, गुरु वैष्णव के माध्यम से अगर हम श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, अगर भगवान का कृपा है, अब भगवत श्रवण अनायास से ही हो जाए। आज का विषय है श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद और प्रथम अध्याय में शौनक आदि ऋषियों का 6 प्रश्न, और ये 6 प्रश्न ही संपूर्ण भागवत है। 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, केवल मूल यही 6 प्रश्न है। कथा शुरू करने से पहले वेदव्यास जी ने जो मंगलाचरण किए, उन मंगलाचरण को हम केवल स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे। ओम यन्मादस्य यतन्वयादितरतः स्वार्थे सभिज्ञसरा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेयो वारी मृदं यथा विनिमय यत्रोति सर्गमृषा, भावनासेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणं सतं, वेद्यं वास्तवमत्र
पवित्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा नेगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। हम सब मिलकर के उन परमेश्वर को, भगवान को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। गिरिराज महाराज हमें कृपा करे कि उनके जो कथा जो है अपने पवित्रों के लिए हम कीर्तन कर सके। ओम नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय स्वत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रसममासतः। कथा प्रारंभ हो। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादय। वो जो स्थान है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य का नाम इसीलिए हुआ, एक समय ऋषियों ने, सौनक आदि ऋषियों ने तपस्या करने के लिए, आराधना करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु अब ऐसा श्रेष्ठ स्थान निर्देश करिए जहां जाकर के हम सब बैठ करके हम भगवान का भजन करें, भगवान का साधन करें। ऐसा पवित्र स्थान आप तो बताइए। ब्रह्मा जी ने नेमि, नेमि होता है चक्र, एक चक्र छोड़ा और ऋषियों से कहा, देखो ये चक्र जाकर के जहां पतित होंगे, जहां गिरेंगे, आप लोग वही बैठ करके भगवान का भजन करिए। तो जैसे ही चक्र छोड़ा, निमिष में अर्थात अल्प समय के भीतर जिस स्थान पर गिरे हुए हैं और उसी स्थान का नाम नैमिषारण्य है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में ये कहते हैं, अनिमिष क्षेत्रे, अनिमिष शब्द का अर्थ विष्णु है। भगवान विष्णु का जहां क्षेत्र है, जो स्थान है, वही स्थान पर सौनक आदि ऋषयः, सौनक आदि ऋषि, 60,000 ऋषि स्वर्गम लोकायो, सत्रम सर्गो लोकायो, सर्गोलोक प्राप्ति के लिए स्वर्ग गोस्वामियों ने अलग व्याख्या किया है, विशेष करके श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। सर्गे गीयते इति सर्गायो, अर्थात भगवान श्री हरि सर्गों में जो गान होते हैं भगवान का ही। लोकायो वही लोग, वैकुंठ लोक प्राप्ति के लिए
सहस्रम शम आशतः, सहस्रम 1000 वर्ष तक इन ऋषियों ने एक यज्ञों का अनुष्ठान किया भगवत प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए। पर जीवन में आज तक मुक्ति का संवाद आज तक नहीं पाए। कैसे हमें मुक्ति पाना है? तो एक धातु मुनयः प्रातर्हूत हुताग्नयः। एक दिन उन शौनकादि ऋषियों ने प्रातः काल में हवन क्रिया समापन करके बैठे हैं। भगवत प्राप्ति कैसे होंगी? कब हमें भगवत प्राप्ति होगी? सूतम आशीनः, उसी समय सुतदेव गोस्वामी वेदव्यास का परम ज्ञानी शिष्य है। सुतदेव आए। देखिए भागवत में 2 सुतदेव है। एक है रोमहर्ष सुत और एक है उग्र सर्वासुत। और इस सभा में जो आए उग्रो सर्वासुत भक्ति तत्व जो संपूर्ण रूप में जानते हैं, और रोमहर्षुत जो है वो कर्म कांडो, कर्म कैसे करना है, पुराणों का वेत्ता है। पर ये उग्र सर्वासुत जैसे ही आए, शौनक आदि ऋषियों ने पूजन किए, अर्चन किए और उत्तम आसन में बैठे। उत्तम आसन में बैठाने के बाद हाथ जोड़ करके सुतदेव गोस्वामी को निवेदन कर रहे हैं, हे भगवान, आप सब कुछ जानते हैं। वेदव्यास जो कुछ जानते हैं वो ज्ञान आपके पास भी है, क्योंकि आप वेदव्यास का परम स्निग्ध शिष्य है, परम अनुगत शिष्य है। आपने गुरु सेवा किया और गुरुदेव ने आपको सारे रहस्य आपको प्रदान किए हैं। आप कृपा करके हमें तो ये बताइए, तत्रो तत्रान्यशायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः संशितुमर्हसि। आपने अनेक कुछ श्रवण किया है, इतिहास, पुराण, वेद, केवल आप श्रवण ही किया नहीं है, अधीतवान। आप अध्ययन भी किए हैं, आप प्रवचन भी किए हैं। तत्रो तत्रो, उन ग्रंथों में, उन पुराणों में, तत्रो तत्रान यशायुष्मन् भवता यत् विनिश्चितम्,
आपने जो निश्चय किया है, आपने जो विचार करके जो स्थिर किया है, वो कौन सा है? अंजसा, जो हम लोगों के लिए अत्यंत सरल हो, हम लोगों के लिए अत्यंत सहज उपाय हो। प्रश्न ये है, पुंसाम एकांततः श्रेय, पुंसाम जीवों का परम कल्याण है क्या? जो परम कल्याण है, वो कल्याण आप बता दीजिए। तन्नः संशितुम अर्हसि, अगर आप ये समझते हैं, बोले हाँ श्रोता भी योग्य है, तो आप कृपा करके आप वर्णन करिए। कौन सा प्रश्न है? पहला ही प्रश्न, पुंसाम एकांततः श्रेय, जीवों का परम श्रेय क्या है? कर्मियों के लिए अलग है, ज्ञानियों के लिए अलग है, भक्तों के लिए अलग है। अत्यांतिकी दुख निवृत्ति इति मोक्ष, ये तो ज्ञानियों का परिभाषा है। उन ज्ञानियों के लिए श्रेय क्या है, परम मंगल क्या है? संसार का दुख निवृत्ति हो जाए, ज्ञानियों के लिए यही चरम परम प्रयोजन है। कर्मियों का फल प्राप्ति हो जाए, पर भक्तों का ये नहीं, भक्तों का कुछ अलग है। तो क्या चरम परम कल्याण है, आप कृपा करके बताइए। भूरिनी भूरि कर्माणि कर्तव्याणि विभागशः, अतो साधु अत्र यत्सारम् समेधृत्य मनीषया, ब्रूहि न श्रद्धानानं येनात्मा सुप्रसीदति। सोनकादि ऋषियों दूसरा प्रश्न करते हैं, भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोत्रव्याणि विभागशः, भूरिनी भूरि कर्माणि, भूरिनी अनेक अनेक कर्मों का उपदेश है। आप क्या करेंगे? ये कर्म करना है, वो कर्म करना है, ये यज्ञ करना है, ये दान करना है, वो तप करना है। श्रोत्रव्याणि विभागशः, अनेक श्रवणीय विषय है, एक एक पुराण में एक एक का भाव है। तो हम क्या करें? अतः इस हेतु के लिए हे साधो, हे सुतदेव गोस्वामी, यत्सारम, प्रश्न तो ये है, यत्सारम, कर्म तो अनेक है, शास्त्रों तो अनेक है, तो उन शास्त्रों का सार क्या है? क्या श्रवण करना है? समुद्धृत्य मनीषया, मनीषया, मनुष्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जो विचार किए गए हैं, ऋषियों का जो मत है, वो मत होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम किस मत में चलेंगे?
समुद्धृत्य मनीषया, बस हमें केवल ये लक्ष्य करना है, गुरुदेव ने हमें क्या उपदेश दिया है, परम गुरुदेव ने क्या उपदेश दिए, प्रभुपाद ने क्या उपदेश दिए, हमारा विचार करने का उतना शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। शास्त्रों में तो अनेक वाद है, अनेक कथा है, अनेक नियम है। आप उसमें प्रवेश करेंगे, आपका बुद्धि कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए शौनकादि ऋषियों ने हम सबको शिक्षा देते हैं, देखिए अगर मत को ग्रहण करना है, अगर सिद्धांत को ग्रहण करना है, उन सिद्धांतों को ग्रहण करिए जो अपने परंपरा में गुरुदेव, परम गुरुदेव जो विचार स्थापन किए हैं, जो आदेश दिए हैं, उन मार्ग में चलिए। इसलिए कहा है यत् सारम, शास्त्रों का सार क्या है, वो सार कृपा करके हमें बताइए। ब्रही न श्रद्धानम न अस्माकं श्रद्धानम, हम श्रद्धालु है, श्रद्धा पूर्वक हम बैठे हुए हैं, आपके मुख से कथा श्रवण करेंगे। अगर श्रद्धालु भक्त है, श्रद्धालु ऐसे श्रोता है, तो भागवत कथा अवश्य ही श्रवण कराना है। अगर श्रवण नहीं करेंगे, अगर श्रवण हम नहीं कराएंगे, वो भी दोष है। इसलिए शौनकादि ऋषि कहते हैं नह श्रद्धानम ब्रूहि नह अस्माकम, हम लोग श्रद्धालु है, हम लोगों को सुनाइए। ये नो आत्मा संप्रसीदति, जो श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद आत्मा प्रसन्न होती है, आत्मा की मुक्ति होती है, वो कथा सुनाइए। देखिए प्रश्न करने का ढंग क्या है। वो कथा सुनने के बाद आत्मा प्रसन्न होगी। ये नो आत्मा संप्रसीदति, शौनकादि ऋषियों का कहना है। 20 में शौनकादि ऋषि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सार जो है, सार हमको चाहिए, क्योंकि वो समय हमारे पास नहीं है। सारे सब कुछ हम अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे, जाजन करेंगे। इसलिए कहते प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कला वस्मिन युगे यना मंदा सुमंद मतयो मंदो भाग्य हे पुत्र था। अस्मिन कली युगे जनाः, ये लोग जो है ना, अस्मिन कली युगे, इस कली युग में जनाः, ये जो लोग है ना, प्रायेण अल्प आयुषः, प्रायेण ज्यादा से ही ज्यादा अल्प आयु वाले हैं, ज्यादा आयु नहीं है। उन अल्प आयु में भी कैसे कैसे दोष है, कैसे कैसे बाधा विपत्ति है। अगर भगवान का भजन करना है, इन 4 दोषों से मुक्त होना है। वो 4 दोष क्या है? श्रुतदेव गोस्वामी से शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, मंदा सुमंद मतयो मंदो भाग्य हे पुत्र था। इन 4 दोष से अगर हम दूर हो पाएंगे, तब हम भगवान का भजन कर पाएंगे। पहले कहते हैं मंदा, मंद, मंदो क्या है? विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती कहते हैं मंद शब्द का अर्थ होता है आलस, जो आलसी लोग हैं। कौन आलसी लोग हैं? संसार का काम तो खूब करते हैं, दिन रात
संसारों में व्यस्त है। अगर कहेंगे बाबूजी थोड़ा भगवान का भजन करिए, भगवान का नाम करिए, भगवान का कुछ सेवन करिए, भगवत कथा सुनने के लिए, भगवत भजन के लिए जो आलस है, आलसी है, वो मंद बुद्धि वाले हैं। गोसाई बात कहते हैं ये लोग मंद है। सब कुछ करते हैं संसार में, कैसे कैसे कठोर परिश्रम करते हैं, बैठ करके थोड़ा सा भगवान का नाम करेंगे। भगवत नाम करने के लिए उन लोगों के भीतर ये आलसी है। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं मंद, ये मंद भाग्य है। मंद मंद सुमंद मतयो, सुमंद मतयो मति। और अगर आलसी भी नहीं है, चलिए चलो निरलस है, पर मति बुद्धि ठीक नहीं है, चंचल मति है। क्या क्या कर रहे, क्या क्या ना कर रहे, दिन भर संकल्प विकल्प करते ही रहते, भगवत भजन के लिए नहीं है, फिर भी भजन नहीं होंगे। आगे कहते हैं मंदभाग्या, ये मंदभाग वाले लोग कौन हैं? गोस्वामी पाद कहते हैं साधु संग हीना, सत्संग हीना, भजन साधन हीना, ये लोग जो है मंदभाग्य वाले हैं। आप आलसी भी नहीं है, आप मंद बुद्धि वाले भी नहीं है, पर आपके ऊपर अगर आपके जीवन में अगर साधु संग नहीं हुआ, जीवन में खूब बहुत कुछ किए हैं, अगर साधु संग नहीं किया है, हरि गुरु वैष्णवों का कृपा प्राप्त नहीं किया है, कहते हैं मंदभाग्या, ये लोग मंदभाग्य वाले हैं, मंदभाग्य है। सुकृति जिनके पास है नहीं है, संस्कार जिनके पास है नहीं है, ये लोग कभी भी भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। और भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कहते हैं मंदो भाग्या हे पुत्रता ही उपद्रता। मानिए इन तीन गुण नहीं है, ये तीन दोष नहीं है, ये तीन दोष ही गुण है। आलसी भी नहीं है, बुद्धि भी ठीक है, और भाग्य भी ठीक है। सत्संगों भी किए हैं, कथा भी श्रवण किए हैं, पर श्रवण करने के बाद, साधु संग करने के बाद, साधुओं का जो उपदेश जो है, निर्देश जो है, उन उपदेश उन निर्देश को पालन नहीं कर पा रहे। कुछ न कुछ तो कारण है। क्या कारण है? उपद्रव। उपद्रव अर्थात जीवन में ऐसा बीमार हो गए जिस बीमार के कारण वो ठीक ठीक भक्ति अंग साधन नहीं कर पा रहा है। चलिए बीमार भी नहीं है, ठीक है, आपका मन है हम भगवान का भजन करेंगे, पर परिवार में ऐसे लोग हैं जो प्रतिकूल, आपको भजन करने नहीं देंगे, आपके ऊपर अनेक बाधा विपत्ति डालेंगे। यही उपद्रव है। आप ठीक ठीक से भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। अगर शरीर ठीक है, शरीर स्वस्थ है, दीर्घायु है, इच्छा भी है, पर ऐसे लोग हैं परिवार में,
आपको भजन करने का सुविधा ही नहीं दी। इस कलियुग में ये हाल है, मंद सुमंद मतयो मंदो भाग्य हे पुत्र था। तो कैसे भगवान का भजन करें? आगे प्रश्न करते हैं, सूतयानासि भद्रं ते भगवान सत्वतां पति देवक्यं वसुदेवस्य यातयस्य चिकीर्षया। सूतयानासि भद्रं ते भगवान सत्वतां पति देवक्यं वसुदेवस्य यातयस्य चिकीर्षया। हे सुतदेव, ते भद्रम भवसि। देखिए क्या रहस्य है सनातन धर्म में। जो श्रोता है उन श्रोताओं ने सुतदेव गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। ते भद्रम भवसि, भगवान सत्वताम पति, भगवान परम ऐश्वर्य युक्त सत्वताम पति, सत्वतम शाश्वत पति, हमेशा के लिए जो पति है। पति शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी ने किया है, जो पालन पोषण करते हैं वो हमारे पति है। तो भगवान जैसा पति संसार में ऐसा पति और कोई है नहीं है। भगवान जिस प्रकार हमें पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे करके पालन पोषण और कोई नहीं कर रहे हैं। इसलिए भागवत में उन व्यक्तियों को निंदा करते हैं, ये मूर्ख जीव, भगवान तुम्हारे लिए क्या ना नहीं करते हैं। भगवान तुमको कैसे कैसे तुमके पालन कर रहे हैं, तुमको पोषण कर रहे हैं। भगवान तुम्हारा पति है, तो उन पति के लिए भी तुम कुछ नहीं करते। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। संसार का पति, संसार के अभिभावक जो है, जो हमें पालन कर रहे, पोषण कर रहे हैं, वो कहां तक पालन कर पाते हैं, कहां तक पोषण कर पाते हैं। हमारे भीतर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस भाव के अनुसार भी भगवान हमें पालन कर रहे हैं। जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद सभी इंद्रियां निस्तेज हो जाते हैं, उस समय भी भगवान हमें पोषण करते हैं। इसलिए भगवान सत्वताम पति, भगवान सबका ही पति है, सबका ही पालक है, पोषक है। इसलिए मनुष्य मात्र ही, जीव मात्र ही भगवान का भजन करना चाहिए। अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे हमें दोष लगेंगे। सबसे बड़ा दोष जो है, देवक्यं वसुदेवस्य यातयेष्व चिकीर्षया। देवक्यं वसुदेवस्य, भगवान वसुदेव देवकी की गर्भ से यात जो प्रकट हुए हैं, आविर्भाव हुए हैं। यस्य चिकीर्षया, इसका कारण क्या है, भगवान का क्या इच्छा है।
किस इच्छा को लेकर भगवान देवकी की गर्भ में प्रकट हुए हैं, भगवान का क्या इच्छा है, ये तीसरा प्रश्न है। या तो यश्य चिकीर्षया, क्या करने के लिए, किस उद्देश्य से भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, वसुदेव महाराज जी को आश्रय करके, वो इच्छा क्या है? आप कृपा पूर्वक कहिए, कृपा पूर्वक हम सबके सामने वर्णन करिए भगवान का क्या इच्छा था, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। त्वम जानासी पहले ही कहा है, आप जानते हैं। सुतो यानासी, आप ये जानते हैं। भद्रम ते भगवान सत्वताम पति देवोक्यम वसुदेवस्य या तो यश्य चिकीर्षया। भगवान का क्या इच्छा है, किस कारण भगवान संसार में आए, आप कृपा करके कहिए। यस्य अवतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च, यस्य अवतार, जिनके अवतार भूतानाम, भूतानाम समस्त प्राणियों के लिए, क्षेमाय च भवाय च, सबके लिए क्षेम है, सबके लिए भवाय च, क्षेम होता है पालन, सबके लिए पालन पोषण है, भगवान ही करते हैं। भगवान है इसलिए संसार है। सौनकादि ऋषियों कहते हैं, आपन्न संस्कृतिं घोरम यन्नामो विवशो गृणन ततः सद्य विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। आपन्न संस्कृतिं घोराम यन्नामो विवशो गृणन ततः सद्य विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। यन्नाम विवशो गृणन, यत नाम, जिनके नाम, विवश होकर के, गृणन जो स्वीकार करते हैं, जो उच्चारण करते हैं, जो ग्रहण करते हैं। आपन्न संस्कृतिं घोराम, कहां पर? घोरम, घोरम होता है, घोर होता है अत्यंत भयंकर। संस्कृतिम, संस्कृति संसार, ये संसार अत्यंत भयंकर है। संस्कृतिम शरति इति संसार, जो हमेशा के लिए परिवर्तनशील है, हमेशा के लिए परिवर्तन होते रहे हैं, यही संसार है संस्कृतिम। और ये संसार अत्यंत घोरम, अत्यंत भयंकर है। अगर इस भयंकर संसार में के आपका नाम स्वीकार करें, कीर्तन में है ना, ए घोर संसारे परियामानपो ना पाय दुखेर शेष। ए घर संसार, यही शब्द का अर्थ है, भागवत का ही अर्थ है, भागवत का ही अनुवाद है ये कीर्तन। घोराम संस्कृतिम, एघोर संसारे परियमानप नापाय दुखेर शेष। साधु संग करी हरि भजे यदि तबे अंत है क्लेश। जब तक साधु संग हमने किए नहीं है, जब तक हमने साधु संग करने के बाद जब तक हम भजन नहीं करेंगे, तब तक क्लेश दूर नहीं होंगे। आगे कहा ना, मंदा सुमंद मतयो मंदो भाग्य पुत्रता। साधु संग करने के बाद भजन करना है, भजन करने से अनर्थ निवृत्ति होंगे।
अनर्थ निवृत्ति होने के बाद ही तो तबे पाए सुख, उसके बाद ही सुख है, उसके बाद ही शांति है। ततः सद्य विमुच्येत, ततः ततः अर्थात उस संसार से सद्य, सद्य होता है तत्क्षणात, विमुच्येत उनका मुक्ति होती है, केवल भगवान का नाम ग्रहण करने से, भगवान का नाम उच्चारण करने से, भगवान का नाम श्रवण करने से आप कैसे भी लो, इसमें कहा प्रेम पूर्वक नहीं, विवश होकर के, जैसे विवश होकर के अजामिल ने नाम लिया है। अजामिल ने कौन प्रेम पूर्वक भगवान का नाम ग्रहण किया है? विवश होकर के, कष्ट में, दुख में, भय से मुक्ति पाने के लिए अजामिल ने भगवान का नाम उच्चारण किया। भगवान का भी नहीं है, वो पापात्मा जो है, जो पापी लोग जो है, कुकर्मी है, अकर्मी है, उनके मुख में भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता है। अंतिम समय में पुत्रों को उन्होंने बुलवाया, पुत्रों को उन्होंने स्मरण किया है। पुत्र का नाम था नारायण। सांकेत्यम पारिहस्यम वास्तोवम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम। ये वैकुंठ का नाम है। इन नामों में ऐसा शक्ति है, अशेषागहरम विदु। अगर होता है पाप, जीवन में जितने पाप है सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये वैकुंठ का नाम अगर हम उच्चारण करेंगे, अप्राकृत शब्द अगर हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, ततः सद्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। देखिए, यद विभेति स्वयं भयम, स्वयं भयम यद विभेति। स्वयं भय नहीं है, जो स्वयं भय है, भय का जो ऊपर वाले जो है, वो स्वयं काल पुरुष जिससे डरते हैं, जिसके आगे हाथ जोड़ करते हैं, वो भगवान है, भगवान का नाम है। तो यद विवेति स्वयं भयम, भगवान का नाम करेंगे तो आपको मृत्यु का भय भी नहीं है, आपके पास यम महाराज भी नहीं आएंगे, आपको प्रणाम करके चले जाएंगे। भगवान का नाम नहीं करेंगे, भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, फिर तो आप भय से आपको भय होना पड़ेगा। अरे भगवान का नाम करेंगे, भय आपसे भयभीत होकर चले जाएंगे। यद विवेति स्वयं भयम। आगे प्रश्न करते हैं, तस्य कर्माणि उदाराणि। उनका जो कर्म जो है, उनका जो गुण जो है, परिगीतानि शूरी भी, सभी शूरी भी, देवता जो है, पंडित लोग जो है, मुनि ऋषि, ये सब जिनके कर्म, जिनका गुणगान करते हैं, भगवान प्रकट होकर के कौन सा कर्म किया, भगवान का क्या गुण था, कर्मों के बारे में आप बताइए। भगवान जो कुछ करते हैं वो लीला है। तो भगवान का क्या क्या लीला, भगवान ने क्या क्या लीला किए, कौन सा लीला किए। जैसे गिरिराज जी को धारण किया, ये भगवान का कर्म है। गोचारण किया, रासलीला किया, सारे असुरों को वध किया है, ये सब कर्म के अंदर। गुण, उनका क्या गुण है, गुण के बारे में क्या श्रवण करेंगे। भागवत में एक श्लोक है, अहो बकियं स्तन काल कोटम जिघंसयाप्य यदप्य स्वाधि
लेभे गतिं धातृचितं ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे गुणवान भगवान छोड़ करके हम कहां जाकर के शरण लेंगे। भगवान का जो कर्म जो है, भगवान का जो गुण जो है, आप कृपा करके बताइए। जिस कर्मों में, जिनके लीलाओं में, प्रत्येक पद पद में स्वादु स्वादु पदे पदे, क्या आस्वादनीय है, क्या अमृत है। तब कथा अमृतम, ये भगवान का कथा अमृत के समान है। प्रत्येक पद पद में, प्रत्येक शब्दों में अलग अलग अमृत है। इसलिए भगवान का कथा, भगवान का लीला, भगवान का गुण आप वर्णन करिए। पंचम प्रश्न करते हैं, अथाख्या ही हरेर धीमन अवतारा हरे शुभा। कथा शुभा, अवतारा कथा शुभा। अथाख्या ही हरेर धीमन अवतार कथा। अवतार के संबंधों में, भगवान के कितने अवतार है, ये अवतार के बारे में आप बताइए। मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, जैसे जैसे भगवान का अवतार है, इन इन अवतारों में भगवान ने कौन सा लीला की, आपको तो ये वर्णन करना ही है। भगवान ने कौन सा लीला किए अवतार लेकर, ये पंचम प्रश्न है। और षष्ठम प्रश्न ये है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण दास प्रभु जी शरणं गतः धर्मः कं शरणं गतः। धर्म किसके शरण में है, किसके शरण में गया। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वाम काष्टवा मधुना पेत। योगेश्वर जो है, युगियों का ईश्वर जो है भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म रक्षक जो है, स्वाम काष्टवाम उपेत, अधुना उपेत। अधुना अर्थात भगवान जब अंतर्धान लीला किए, भगवान जब नित्य लीला में प्रवेश किए, लीला में प्रवेश करने के बाद अब धर्म किसके शरण में है। धर्म कम शरणम गतः। इच्छा प्रश्न है। इच्छा प्रश्न सोनक आदि ऋषियों ने भागवत में प्रथम स्कंदों और प्रथम अध्याय में ही किया है। और इसी 6 प्रश्नों का उत्तर ये संपूर्ण भागवत है। 12 स्कंदों 18,000 यही उत्तर है। इन 6 प्रश्नों संक्षेप में क्या है, किम श्रेयः शास्त्रो सारः का स्व अवतारो प्रयोजनम किम कर्म को अवतारस्य धर्म कं शरणं गतः। संक्षिप्त में, किम श्रेयम, पुरुषों का श्रेय क्या है, जीवों का कल्याण क्या है, शास्त्रों का सार क्या है,
भगवान अवतीर्ण हुए हैं, भगवान संसार में आए हैं, उनका मूल प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? उनका कर्म, उनका लीला, उन्होंने जो अवतार लिए हैं, अवतार के बारे में धर्मः कं स्वरणं ब्रजः गतः धर्म। भगवान चले जाने के बाद धर्म कहाँ है? कहाँ जाकर के धर्म शरण ग्रहण किया है? ये उत्तर आगे अध्याय में सुतदेव गोस्वामी प्रदान करेंगे। यही 6 प्रश्न है। अगर भगवान कृपा करे तो आगे अध्याय में हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव